एक बार फिर स्वागत है। आज हम फिर एक नई सत्य घटना पर आधारित कहानी लेकर आपके सामने आए हैं। आज की कहानी हमें रोहित वर्मा ने भेजी है। ये एक खतरनाक और भयानक घटना इनके दोस्त के साथ घटी है। क्या आप भी भूत प्रेत की कहानियों के बहुत बड़े शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। भूत प्रेत और आत्मा की कहानी सुनते ही सहम से जाते हैं। हमें बुरी आत्मा से डर लगने लगता है। इसके बाद रात के समय भूत प्रेत और आत्मा डराती है। दोस्तों, क्या आप अपना डर का सामना करने के लिए तैयार हैं? तो लाइट बंद कर दें और एक कंबल पकड़ ले। चीजें डरावनी होने वाली है। कहानी का नाम है आखिर कौन है वो। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। अभिषेक एक कॉल सेंटर में काम करता था। रात में लगभग 12 या 12:30 बजे कॉल सेंटर से अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद घर आ जाता था। आज भी अभिषेक अपना काम खत्म करने के बाद घर जाने के लिए पार्किंग से अपनी बाइक निकाल रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर उसके सामने थोड़ी दूर एक लड़की पर पड़ी और उस लड़की ने अभिषेक से आकर कहा, हेलो अभिषेक, मुझे भी घर तक छोड़ देना। आज मैं काम की वजह से रुकी थी, इसलिए मुझे भी देर हो गई और बाहर इस टाइम कोई टैक्सी या ऑटो भी पता नहीं मिलेगा या नहीं। अभिषेक ने उसकी बात पूरी सुनी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अभिषेक ने उसको पहली बार ही देखा था और वैसे भी कॉल सेंटर में इतनी रात तक तो कभी लड़कियों की शिफ्ट होती ही नहीं है, तो फिर ये कैसे अभी तक यहाँ है। अभिषेक यही सब सोच रहा था। तभी उस लड़की ने फिर कहा, अरे मैं आरती इसी कॉल सेंटर में तो काम करती हूँ। अच्छा, तुम सोच रहे हो मैं तुम्हें कैसे जानती हूँ? अरे मेरी शिफ्ट तो शाम 8 बजे खत्म हो जाती है, पर आज सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसी काम की वजह से मैं लेट हो गई। तो मुझे विनय सर ने कहा अभिषेक की शिफ्ट खत्म हो जाएगी तो उसके साथ ही चले जाना। अभिषेक ने उसकी सारी बात सुनी। फिर अभिषेक ने अपनी बाइक स्टार्ट करी और आरती को कहा चलो। फिर रात का घनघोर अंधेरा, अभिषेक बाइक चला रहा था और पीछे वो लड़की यानी आरती बैठी हुई थी। मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा था। मार्च का महीना चल रहा था। चलते चलते दोनों बातें कर रहे थे और अभिषेक ने बातों ही बातों में पूछा, मैंने आपको कभी देखा तो नहीं कॉल सेंटर में? अभिषेक की बात सुनकर आरती ने बताया, अरे मैंने आपको कहा था मेरी शिफ्ट रात को 8 बजे खत्म हो जाती है और मैं अपनी फ्रेंड के साथ स्कूटी में घर चली जाती हूँ। अभिषेक फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। दोनों यही सब इधर उधर की बातें करते हुए चले जा रहे थे। तभी थोड़ी देर में आरती ने कहा, बस अभिषेक मुझे यही उतरना है, थोड़ा आगे ही यहाँ से अंदर मेरा घर है। इतना कहा आरती ने और अभिषेक ने वही गाड़ी रोकी और आरती बाइक से उतरी और अभिषेक को बाय बोलकर सामने गली में जाने लगी। तभी देर में अभिषेक ने पीछे मुड़कर दोबारा देखा तो उसको आरती वहाँ कहीं नहीं दिख रही थी। अभिषेक यही सोच रहा था। उसने बताया था थोड़ा आगे उसका घर है और आसपास तो कोई घर दिख नहीं रहे, फिर इतनी जल्दी कहाँ चली गई। और फिर उसने अपने आप से कहा, चलो छोड़ो मुझे क्या, और वो भी अपने घर की तरफ जाने लगा। अभिषेक ने घर पहुंचकर उसने अपनी बाइक खड़ी करी, हाथ मुंह धोकर सोचा थोड़ा कुछ खा लेता हूँ, भूख भी बहुत लग रही है, आज उसके बाद सोऊंगा। अभिषेक ने खाना वगैरह खाया और जाकर अपने रूम में बिस्तर पर लेटकर अभिषेक फोन में किसी से चैटिंग कर रहा था कि इतने में ही अभिषेक के फोन में एक अननोन नंबर से मैसेज आया है। अभिषेक यही सोच रहा था आखिर कौन है ये। उसने रिप्लाई में हेलो और कौन हो आप। दूसरी तरफ से भी जवाब तुरंत आया, मैं हूँ यार अभिषेक, इतनी जल्दी भूल गए तुम्हारी फ्रेंड। अभिषेक सोच रहा था कोई जान पहचान का ही होगा। उसने नंबर सेव करा और व्हाट्सएप पर प्रोफाइल पिक्चर देखी तो अभिषेक की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि डीपी तो आरती की थी। अभिषेक यही सोच रहा था आखिर इसके पास मेरा नंबर कहाँ से आया, क्योंकि बात तो हमने करी थी लेकिन नंबर तो एक्सचेंज नहीं किया था, तो फिर उसको मेरा नंबर कैसे मिला। और फिर उसने आरती को तुरंत मैसेज करा। उसने टाइप किया, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। आरती ने भी तुरंत जवाब दिया, यार अभिषेक तुमको इतना भी नहीं पता, तुम भी कॉल सेंटर में काम करते हो और मैं भी कॉल सेंटर में काम करती हूँ, तो वहाँ से किसी का नंबर लेना कोई बड़ी बात है क्या। और वैसे मैंने तुम्हारा नंबर विनय सर से लिया था जब उन्होंने कहा था अभिषेक के साथ चले जाना घर। आरती का यह मैसेज देखने के बाद अभिषेक ने कहा अच्छा। उसके बाद दोनों में काफी देर तक चैटिंग होने लगी। अब अभिषेक और आरती के बीच की दोस्ती भी बहुत आगे तक बढ़ गई थी, पर थोड़ी देर बाद आरती ऑफलाइन हो गई। उसके बाद अभिषेक ने फिर आरती को फोन लगाने की कोशिश करी तो आरती का नंबर स्विच ऑफ बता रहा था और अभिषेक उसी के बारे में सोचता सोचता सो गया, क्योंकि अभिषेक को वो बहुत पसंद आ गई थी। यही सब सोच विचार में अभिषेक सो गया और जब सुबह उसकी नींद खुली तो उसने फोन चेक करा तो उसमें आरती का कोई मैसेज नहीं आया था और न ही फोन
पता नहीं क्यों बस अभिषेक अब आरती के बारे में ही सोच रहा था और सुबह उठते ही उसने आरती को कई बार फोन लगाने की कोशिश करे, लेकिन उसका नंबर बस यही बता रहा था, आप जिस नंबर पर संपर्क कर रहे हैं वो अभी स्विच ऑफ है। यही सब सोच विचार करते हुए अभिषेक का आज का दिन पूरा निकल गया और शाम को 6 बजे फिर जब अभिषेक कॉल सेंटर जा रहा था तो अभिषेक यही सोच रहा था, जाके उस बेच में देखूंगा जहाँ आरती ने बताया था। अभिषेक कॉल सेंटर में पहुँच गया और हर जगह जाकर वो आरती को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे आरती कहीं दिखाई नहीं दी। अभिषेक ने अभी किसी पूछा तो नहीं आरती के बारे में, यही सोच रहा था कि कहाँ है। और अभिषेक का शिफ्ट का टाइम भी हो चुका था, इसलिए वो अपने बैच में चला गया। लेकिन जब उसकी शिफ्ट खत्म हुई रात के लगभग 12:30 बजे करीबन, तभी अभिषेक ने बाइक निकाली, पार्किंग में गया और वहाँ भी बस यही सोच रहा था आखिर वो कहाँ गई, क्योंकि अभिषेक को आरती आज कहीं नहीं दिखी थी। उसी के बारे में सोचते हुए अभिषेक बाइक लेकर घर की तरफ निकल गया। वो थोड़ा ही आगे गया होगा तभी उसको ऐसा महसूस हुआ बाइक में पीछे कोई बैठा हुआ है और उसने अपना एक हाथ अभिषेक के कंधे पर रखा है और बाइक के साइड मिरर से साफ नजर आ रहा था कि एक लड़की पीछे बैठी हुई है अभिषेक के साथ, और शीशे में चेहरा भी साफ साफ दिख रहा था कि उसके साथ आरती ही बैठी हुई थी। ये देखकर अभिषेक को जोर का झटका लग चुका था, उसकी सांसें दुगनी रफ्तार से चल रही थी। एक झटके में अभिषेक ने गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन आश्चर्य की बात तो अब यह थी कि बाइक में तो पीछे कोई भी नहीं था। अभिषेक के तो मानो होश उड़ गए, क्योंकि वो अपने पूरे होशो हवास में था। वो कोई सपना तो देख नहीं रहा था, क्योंकि उसने अपनी खुली आंखों से उस लड़की को बाइक में बैठे हुए ही देखा था और उसका हाथ अपने कंधे पर ये हो कैसे सकता था, क्योंकि आज तो अभिषेक को आरती कहीं मिली ही नहीं थी और कॉल सेंटर से तो वो आज अकेले ही आया था। अभिषेक समझ चुका था उसको कोई वहमा हो रहा है, क्योंकि कल रात से वो बस आरती के बारे में ही सोच रहा था और ये सब भूलकर वो अपनी बाइक स्टार्ट करता है और घर की तरफ जाने लगता है। और थोड़ी देर में अभिषेक अपने घर पहुंच जाता है और जब अभिषेक मुंह धोकर अपने रूम में बिस्तर पर लेटने को आया तो उसने सबसे पहले अपना फोन देखा, जिसमें आरती के एक के बाद एक लगातार कई मैसेज आ रखे थे। जब अभिषेक मुंह धोकर अपने रूम में बिस्तर पर लेटने को आया तो उसने सबसे पहले अपना फोन देखा, जिसमें आरती के एक के बाद एक लगातार कई मैसेज आ रखे थे। अभिषेक ने भी बिना देर किए रिप्लाई करा। दोनों के बीच बातें चल रही थी। आरती ने कहा, कल रात को मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था और मेरी आज तबीयत भी खराब थी, इसलिए मैं आज कॉल सेंटर में नहीं गई। आरती का मैसेज देखकर अभिषेक ने कहा, अच्छा, तभी मैंने आपको कॉल सेंटर आज कहीं नहीं देखा। दूसरी ओर से आरती ने मैसेज में कहा, क्यों तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे क्या आज? अभिषेक ने फिर बात पलटते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सोचा आज अपनी नई दोस्त से मिल लेता हुआ, पर तुम आज आई ही नहीं थी। और ऐसे ही दोनों अपनी आज भी बहुत देर तक चैटिंग कर रहे थे। अब दोनों की दोस्ती मानो प्यार का रूप ले चुकी थी। व्हाट्सएप पर दोनों की बातें चली रही थी कि अचानक आरती फिर आज अचानक ऑफलाइन हो गई। अभिषेक यही सोच रहा था कि बातें करते करते अचानक आरती ऑफलाइन कैसे हो गई। अभिषेक ने आरती को फोन लगाने की कोशिश करे, लेकिन आरती का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। अभिषेक ने कई बार कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन नंबर स्विच ऑफ ही था। सोचने वाली बात यह थी कि कल भी इसी टाइम 3:30 या 4 बजे करीबन अचानक आरती ऑफलाइन हो गई थी और उसका फोन स्विच ऑफ ही बता रहा था। अभिषेक की तो मानो अब नींद ही उड़ गई थी, क्योंकि कम से कम 15 से 20 बार अभिषेक ने आरती को फोन लगाने की कोशिश करी, पर आरती का फोन नहीं लगा। पता नहीं कैसा आकर्षण था आरती में, जो अभिषेक को अब आरती को देखने या उससे बातें करने का ही मन करता था। उसे आरती एक दिन नहीं दिखी तो वो अब उसे हर जगह ढूंढता रहा था और अभी भी बस वो बिस्तर पर पड़े पड़े आरती के बारे में सोच ही रहा था। यही सब सोचते हुए उसकी थोड़ी देर में आँख लग गई और जब वो सुबह 12 बजे करीबन दोपहर में उठा। अभिषेक रात को कॉल सेंटर से आने के बाद 3:30 बजे ही सोया करता था। इस वजह से वो दोपहर में 12 बजे या 12:30 बजे ही उठता था और आज भी उठते ही अभिषेक ने सबसे पहले अपना फोन चेक करा, लेकिन आरती का कोई मैसेज या फोन नहीं आया था। अब अभिषेक से मानो आरती के बिना एक पल भी नहीं रह जा रहा था। वो बार बार आरती को फोन लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फोन के दूसरी तरफ से बस एक ही आवाज आ रही थी, आप जिस नंबर पर संपर्क कर रहे हैं वे अभी स्विच ऑफ है। अभिषेक को पता
था। कॉल सेंटर में ड्यूटी 8 घंटे से कम की तो होती नहीं है। इस हिसाब से अब आरती कॉल सेंटर में पहुंच गई होगी। तो अभिषेक उठते ही फ्रेश हुआ और नहा धोकर खाना वगैरह खाकर बाइक लेकर तुरंत कॉल सेंटर की तरफ निकल गया और थोड़ी देर में अभिषेक कॉल सेंटर में पहुंच जाता है। अभिषेक ने कॉल सेंटर में पहुंचते ही हर जगह आरती को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन उसको आरती कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। आज दिन में अभिषेक इसलिए आया था यहाँ कि वो आरती से मिल सके। आरती ने उसे जिस बैच में बताया था अभिषेक ने वहाँ ढूंढा और उसके बाद उसने सीनियर विनय सर से आरती के बारे में पता लगाने की कोशिश करी, पर विनय सर ने कहा, अभिषेक तुम किस आरती की बात कर रहे हो भाई, यहाँ तो कोई आरती नाम की लड़की जॉब नहीं करती। विनय सर की बात सुनकर अभिषेक को मानो एक करारा थप्पड़ लगा हो। दोस्तों, आगे की कहानी अगले एपिसोड में, इसलिए हमसे जुड़े रहना।